बोलिए सच्चे दरबार की जय। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु अगुरुर्देवो महेश्वर। गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रद्धा और विश्वास से जो गुरु नाम ध्याय, आदि व्याधिता की सकल निश्चय ही मिट जाए। कि जो बात दवा से बन न सके और बात दुआ से होती है, और जब कामिल मुर्शद मिलते हैं तो बात खुदा से होती है। समस्त भगवत प्रेमियों को सूचित किया जाता है कि श्री पंचायती अखाड़ा 10 नाम नागा सन्यासी श्री निरंजनी मायापुरी हरिद्वार शाखा इलाहाबाद के संग दिगंबर अखिलेश पुरी के द्वारा आध्यात्मिक भजन एवं सत्संग का आयोजन शुरू होने जा रहा है। अतः आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि अपने अपने महत्वपूर्ण कार्य में विराम देते हुए ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में पहुंचने का कष्ट करें। यह कार्यक्रम छत्तीसगढ़ जिला बालोद में हो रहा है। एक भजन के माध्यम से एक घड़ी आधी में कछुआ, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। कि मोह निशा में अचेत आदि मानव जिसमें भजन का कोई संस्कार नहीं है, भजन के विषय में सोचा तक नहीं है, ऐसे महापुरुषों का दर्शन हो जाए, टूटी फूटी सेवा हो जाए तो योग का संस्कार जागृत होने लगता है। बोलिए सच्चे दरबार की जय। ये वो दर है जहाँ तक दीरें बदल जाती हैं। ये वो दर है जहाँ तक दीरें बदल जाती हैं। होनी अनहोनी घड़ियों में बदल जाती हैं। जिसके सर पे सदा बजता है काल का डंका, जिसके सर पे सदा बजता है काल का डंका, उसे जीवन मिले इसमें है कोई ना शंका। सजा सूली की कांटों में बदल जाती हैं। सजा सूली की कांटों में बदल जाती हैं। ये वो दर है जहाँ तक दीरें बदल जाती हैं। होनी अनहोनी घड़ियों में बदल जाती हैं। यहाँ दुख की भरी दुनिया में चैन ना पाए, यहाँ दुख की भरी दुनिया में चैन ना पाए। ये वो दर है जहाँ तक दीरें बदल जाती हैं। होनी अनहोनी घड़ियों में बदल जाती हैं। अगर भूला हुआ भटके से इधर आ जाए,
अगर भूला हुआ भटके से इधर आ जाए, डगमगाती हुई नैया भी संभल जाती है। इसी दर को मिली बख्शिश है, क्या से क्या कर दे। इसी दर को मिली बख्शिश है, क्या से क्या कर दे। पशु से इंसान, इंसान से देवता कर दे। जिंदगी जिंदगी के सांचे में ढल जाती है, ये वो दर है जहाँ तकदीरें बदल जाती हैं। होनी अनहोनी घड़ियों में बदल जाती हैं। चंद्र जी ने पूछा, मुनीश्वर, इस शरीर में आदि व्याधि, मानसिक और व्याधि शारीरिक रोग किससे उत्पन्न होते हैं तथा किससे विनष्ट होते हैं, यह मुझको समझाकर कहिए। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, श्री राम, आदि और व्याधि ये दोनों दुख के कारण। यह प्रसंग योग वशिष्ठ से लिया गया है। वशिष्ठ जी रामचंद्र जी भगवान को बताते हैं कि संसार में उत्पन्न होने वाले रोग मानसिक और शारीरिक कैसे उत्पन्न होते हैं और उसका निवारण क्या है। श्री रामचंद्र जी ने पूछा, मुनीश्वर, इस शरीर में आदि मानसिक और व्याधि शारीरिक रोग किससे उत्पन्न होते हैं तथा किससे विनष्ट होते हैं, यह मुझको समझाकर कहिए। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, श्री राम, आदि और व्याधि ये दोनों दुखों के कारण हैं। औषधादि के द्वारा इनकी निवृत्ति से सुख प्राप्त होता है तथा ज्ञान के द्वारा इनका समूल नाश होता है, वही मोक्ष कहलाता है। शरीर के अंदर आदि और व्याधियाँ कभी परस्पर एक दूसरे की कारण बनकर उत्पन्न होती हैं, अर्थात कभी आदि से व्याधि हो जाती है और कभी व्याधि से आदि की हो जाती है, कभी आदि व्याधि दोनों एक साथ हो जाती हैं और कभी सुख के अनंतर दुख रूप ये आदि व्याधि क्रम से उत्पन्न होती है। शारीरिक दुख को व्याधि कहते हैं और वासनामय मानसिक दुख को आदि। श्री राम, यह जान लेना चाहिए कि अज्ञान ही इन दोनों का मूल कारण है। यथार्थ ज्ञान होने पर इनका अवश्य विनाश हो जाता है। यथार्थ परमात्म ज्ञान और इंद्रिय निग्रह के अभाव से, राग द्वेष में फंस जाने से तथा यह प्राप्त हो गया, यह पास होना शेष है। इस तरह रात दिन चिंता करने से बोलिए सद्गुरुदेव। सुख और दुख एक अनुभूति है, अनुभव है कि हम दुखी हैं कि हम सुखी हैं, एक अनुभव है। संसार एक अनुभव गम्य चीज़ है। ये कैसे कटेगा, दुख की निवृत्ति कैसे होगी, जब ज्ञान अग्नि प्रज्वलित होगा। हम सुबह शाम तक 1 लाख पाप करते हैं। जैसे हम चल दिए, मंदिर जा रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं, माताएं जो चौका लगाती हैं, कितनी चींटियां मर जाती हैं। ये पाप नहीं है, ऐसा कर्म किया था उसको चींटी बनना पड़ा। ये कैसे समाप्त होगा, अनजाने में बहुत पाप होते हैं। जब ज्ञान अग्नि प्रज्वलित होगा, यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणं काहो परितम मुदा। जब ज्ञान की अग्नि प्रज्वलित होगी, सारे कर्म समन हो जाएंगे। मनुष्य क्या है,
सुबह शाम तक लाखों पाप करता है। जैसे मंदिर जाता है, मंदिर घर से निकला, वो कुछ मांग बैठता है कि हे हनुमान जी, हमारे लड़के की नौकरी लग जाए, ये हमारा काम हो जाए। ये भी एक पाप है। गीता में आया है, दो मार्ग है, निष्काम कर्मयोग, एक ज्ञान मार्ग। आप कर्म करते समय कोई कामना न करें, परमात्मा जानता है इसको क्या चाहिए, साधक की इच्छाएं पूर्ति कर देता है। रामचरितमानस में आया है कि जो इच्छा करी हूँ मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नहीं। साधक रास्ते में कोई इच्छा कर लेता है तो भगवान प्रसाद के रूप में उसको पूर्ति कर देते हैं। ये ज्ञान की अग्नि प्रज्वलित होगी तभी कटेंगे। अगर जीवन रहते हुए द्वेष, ईर्षा, छल, कपट, पाप अगर नहीं काटा तो 84 चक्कर में पुनः आना पड़ेगा। इसका मतलब है कि ज्ञान अग्नि प्रज्वलित करो और सारे कर्म भस्म कर दो। एक ज्ञान से कटेगा, सारे पाप जो है ज्ञान से कटते हैं। एक भजन के माध्यम से हरि ज्ञान लेने से तरे जाएगा, पार भव से उतरे जाएगा। ज्ञान लेने से तरे जाएगा, पार भव से उतरे जाएगा। उसके बिरहा में रो कर तो दे, तुझे कितना आनंद आएगा। उसके बिरहा में रो कर तो दे, तुझे कितना आनंद आएगा। ज्ञान लेने से तरे जाएगा, पार भव से उतरे जाएगा। दर पे झोली फैला कर तो दे, दामन खुशियों से भरे जाएगा। दर पे झोली फैला कर तो दे, दामन खुशियों से भरे जाएगा। ज्ञान लेने से तरे जाएगा, पार भव से उतरे जाएगा। नैया उसके हवाले तो कर, बिना चप्पू के तरे जाएगा। नैया उसके हवाले तो कर, बिना चप्पू के तरे जाएगा। लोग चर्चा करेंगे तेरी, जिस गली से गुजर जाएगा। लोग चर्चा करेंगे तेरी, जिस गली से गुजर जाएगा। ज्ञान लेने से तरे जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। सतगुरु के शरण में आके तो दे, ज्योति नूरे नजर आएगा। आज मानव मंदिरों में जाकर के पुकार करता है, पत्थर की मूर्ति, मिट्टी की मूर्ति तैयार करता है और वहीं पर जाके गिड़गिड़ाता है, हमको ये दे दो, ये दे दो। दुनिया देखो मस्त दीवानी, भक्ति भाव न बूझे जी। कोई आवे तो बेटा मांगे, भेंट रुपया लीजिए जी। और कोई आवे तो दुख का मारा मेरे साइयाँ दीजिए जी। कोई आवे तो दौलत का मारा संत को साइयाँ दीजिए जी। सच्चे का कोई ग्राहक नहीं, झूठा जगतपति दे जी। हमारे महापुरुषों ने भी मांगा, क्या मांगा कि मैं दुनिया से क्या मांगूं, अब मैं तुम्ही से मांगता हूँ। अब मैं तुम्ही से क्या मांगूं, मैं तुझी को मांगता हूँ। जब परमात्मा वो मिल जाएगा तो सारी चीज समस्या का समाधान कर देगा। ईश्वर एक है, मिलने की विधि एक है, ब्रह्म विद्या। अगर इस विद्या को जान गए, परमात्मा का साक्षात्कार होगा, सारी समस्या का समाधान कर देगा। इसलिए ज्ञान लेने से तर जाएगा। ज्ञान का मतलब है अविदित परमात्मा का विदित हो जाना, ईश्वर का साक्षात्कार कर लेना।
नैया, हाँ, दर पे झोली फैलाकर को देख, दामन खुशियों से भर जाएगा। सारी दुनिया भिखारी हो गई है, ठीक, मंदिरों में जाकर के मांगती है। परमात्मा जानता है किसको क्या चाहिए, समय समय पर देता रहेगा। नैया उसके हवाले तो कर, बिना चप्पू के तर जाएगा। किसी का बनना पड़ेगा, किसी एक का बनना पड़ेगा, तबे भवसागर से पार हो जाओगे। सारा संसार छलिया है, स्वार्थ लाय करे सब प्रीति। एक गुरु है, निष्काम कर्म योग करके शिष्य को 84 के चक्कर से उबार देता है। गुरु का इंसान बहुत ऋणी होता है, ठीक। गुरु से बढ़कर कोई देव नहीं है। गुरुवाणी भी करे 3 लोक 9 खंड में, गुरु से बड़ा न कोई, कर्ता करे सो गुरु करे, गुरु करे सोए। गुरु के आज्ञा का पालन नितांत आवश्यक है। भजन बंदगी साधना सुमिरन करना नितांत आवश्यक है। लोग चर्चा करेंगे तेरी, जिस गली से गुजर जाएगा। जब 4 पदार्थों का ज्ञान हो गया तो कमल की तरह खिल जाता है भक्त शिष्य। 4 पदार्थ को पाकर के कमल समान खिलो भाई, उसके मुखार में तेज आ जाता है। भजन के प्रताप से तेज आ जाता है। सदगुरु के शरण में आके देख, ज्योति नूरे नजर आएगा। इसलिए सदगुरु की शरण नितांत आवश्यक है। वो परमात्मा का ज्योति का दर्शन करा देंगे और जीवन खिल उठेगा। इसलिए बोलिए, अब अपनी वाणियों पर विराम देते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।